Noah had drifted on a many days. He was searching for a land. तो काय करत होता? तो जागा शोधत होता कधी मिळेल. But all plans was made by God. सगळे काही जीवनातले प्लान्स आहेत ते केवळ देव बनवतो. Amen. We just have to rely on him. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो. काय तुम्ही आनंदित आहात? हालेलुया. चांगला असा दिवस दिलेला आहे. जाम पुढे कसं चांगला असा परमेश्वराने दिवस दिलेला आहे. माझे एकदम समोर येतच वाटते. फेस वरती आणखी मला मग दुसरे कोण दिसत नाही तर मध्ये एकदम आहे दिसू कधी ब्रदर जसे रोमन मला म्हणतात की मला माहिती नव्हतं की मला जाऊन रांचीला जाऊन यावं लागेल, पण परमेश्वराने सगळा रस्ता बनवला. आमेन. परमेश्वर चांगला परमेश्वर आहे आणि आपण आज त्याच्या चरणी आहोत. आमेन. आपण अशा परमेश्वराच्या हाती आहोत जो आपल्याला जीवनाला बनवतो. बाकी ह्या जगामध्ये भरपूर लोक आहेत. आय कॅन ऍडवाइज यू, दे कॅनॉट डू एनिथिंग इन लाईफ. येशू ख्रिस्त आहे जो आमच्या हृदयामध्ये येऊन कार्य करतो. हालेलुया. आता आपण वचनाकडे बघूया. प्रभू तुम्हाला सर्वांना आशीर्वादित करो. जे भाऊ बहिणी आलेले नाहीत त्यांना आशीर्वादित करो. एकमेकासाठी प्रार्थना करा. आमेन. कारण आपल्या ह्या काळामध्ये आपल्याला एकमेकाला प्रार्थनेमध्ये उचलणं फार गरजेचं आहे. लूक शुभवर्तमान ह्याचा 14वा अध्याय. लूक शुभवर्तमान ह्याचा 14वा अध्याय. आज हिंदीवाला पण नाहीये त्यामुळे मराठी बोलायला फार चांगलं वाटते. फ्रीडम ऑफ स्पीच वाटते मला. लूक शुभवर्तमान ह्याचा 14वा अध्याय. वचनाकडे पाहूया. काही गेल्या दिवसात काही संदेश ऐकत असताना प्रभूने काही गोष्टी उघडल्या, काही गोष्टी समजवल्या. मी प्रार्थना करतो की हे आमच्या सगळ्यांसाठी आशीर्वादाचे आहे. आमेन. कारण जेव्हा वचन आपल्याकडे येते हे वचन केवळ पोकळ नाही. खाली आपण जेव्हा लग्नाला जातो किंवा आपण हॉटेलमध्ये जातो आपल्याला जेवणाची थाळी आपण ऑर्डर केल्यानंतर थाळी खाली नाही, ती भरून येते. ज्या प्रकारे तुम्ही ऑर्डर कराल त्या प्रकारेच तुम्हाला जेवण मिळेल. आमेन. तुम्ही सांगितलं फक्त आपल्याला कांदा आणून द्या तर तो आपल्याला कांदा आणून देईल. तुम्ही सांगितलं की मला 7 कोर्स बुफे पाहिजे, मील पाहिजे, तुम्हाला तसंच परसलं जाईल. आमेन. तुमची भूकवरती सगळं काही डिपेंड आहे. आमेन. लूक शुभवर्तमान ह्याचा 14वा अध्याय. पान फाटेल तसं. लूक शुभवर्तमान ह्याचा 14वा अध्याय वचन 16 ते 24 पर्यंत आपण वाचूया. कोणीतरी मोठ्याने वाचा. त्याने त्याला म्हटले, पुन्हा एक मनुष्याने संध्याकाळची मोठी जेवणावळ केली तेव्हा पुष्कळांना आमंत्रण केले आणि जेवणाच्या वेळेस आता या तयारी झाली आहे असे आमंत्रितास सांगावयाला त्याने आपल्या एका दासाला पाठविले. तेव्हा ते सगळे सारखेच निमित्त सांगू लागले. पहिला त्याला म्हणाला, मी शेत विकत घेतले आहे, ते मला जाऊन पाहिले पाहिजे. मी तुला विनंती करीतो, मला क्षमा असावी. दुसरा म्हणाला, मी बैलाच्या 5 जोड्या विकत घेतल्या आहेत, त्या मी तपासावयाला जातो. मी तुला विनंती करतो, मला क्षमा असावी. आणखी एक जण म्हणाला, मी लग्न केले आहे म्हणून माझे येणे होत नाही. मग त्या दासाने येऊन आपल्या धनाला हे वर्तमान सांगितले. प्रॉफिट इकडे म्हणतात, इट इज नॉट सर्वंट्स, इट इज अ सर्वंट. म्हणजे एक दास आहे. तर एका दासाने येऊन सांगितले. तेव्हा 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 घर जाण्याला राग आला व तो आपल्या दासाला म्हणाला, नगराच्या रस्त्यात व गल्ल्यात लवकर जा आणि दरिद्री, व्यंग, आंधळे व लंगडे यास इकडे घेऊन ये. हालेलुया. दास म्हणाला, महाराज, आपण आज्ञा केल्याप्रमाणे झाले आहे, तरी अद्यापी जागा आहे. धनी दासाला म्हणाला, माझे घर भरून जावे म्हणून सडकावर व कुंपणांकडे जाऊन लोकांना आग्रह करून घेऊन ये. कारण मी तुम्हाला सांगतो की त्या आमंत्रित माणसांपैकी एकालाही माझ्या जेवणातले काही चाखावयास मिळणार नाही. आमेन. आमेन. प्रभू वाचलेल्या वचनावर आशीर्वाद ठेवा. आपण आपल्या माना प्रार्थनेसाठी खाली झुकूया. स्वर्गीय पित्या प्रभू येशू ख्रिस्ता, प्रभू आम्ही तुझे वचन वाचलेलं आहे.
आणि तो वाचलेला असताना प्रभू ह्या वचनाला उलगडविणारा परमेश्वर तू आहे, समज देणारा परमेश्वर तू आहे. तो आपल्या लोकांशी बोल आणि प्रभू प्रत्येकाची तू भूक जाण प्रभू. आणि प्रभू तू प्रत्येकाला आशीर्वादित कर. विशेष माझ्या मुखात प्रभू तू आपले शब्द टाक. या सकाळच्या वेळेला प्रभू अशक्त आहे, शक्तिबळ सामर्थ्य पुरविणारा परमेश्वर केवळ तू आहे. माझ्या गळ्याला प्रभू तू सामर्थ्य पुरव आणि पूर्णपणे शक्तिबळ सामर्थ्य आरोग्य तुम्हाला दे प्रभू. तुझ्या हाती समर्पित होतो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात प्रार्थना करीत म्हणतो ऐकणे मान्य कर. आमीन. आपण आपल्या जागेवर बसूया. आता माझा सब्जेक्ट आहे द इन्व्हिटेशन फॉर एन इटर्नल लाईफ. सार्वकालिक जीवनाचं आमंत्रण. आमेन. खरोखर सार्वकालिक जीवनाचं आमंत्रण हे फार मनुष्याला गरजेचं आहे. कारण भाऊ बहिणींनो, आमंत्रण जे आहे हे सगळ्यांनाच मिळत नाही. आमेन. हे काय असते, सगळ्या लोकांना आमंत्रण देण्यात येत नाही. फक्त ठराविक लोक जे असतात, ज्याला जो आमंत्रण करणारा असतो, जो त्यांना ओळखतो, जे त्याच्या जवळचे असतात, त्याला वाटते की ह्यांना दिलं पाहिजे, त्यांनाच केवळ तो आमंत्रण देतो. हालेलुया. भाव जसे प्रॉफिट म्हणतात की देवाने आपल्याला प्री डेस्टिनेटेड, पूर्व नियोजित करून ठेवलेलं आहे. तुम्ही त्याच्या विचारामध्ये पहिल्यापासून होता. म्हणून त्यांनी काय केलं, जेव्हा तुम्हाला बनविले, घडविले, वचन सांगते उत्पत्तीमध्ये त्यांनी आपल्या प्रतिरूपाचा असा एक मनुष्य बनविला. का बनविला? कारण देवाचं प्रेम जे होतं ते देव तिथे प्रगट करत होता. देवाची इच्छा होती की जसा मी आहे तसाच माझा जो प्रतिरूप आहे त्यांनीही असावे. जसा मी चालतो तसं त्यांनीही चालावे. जसा मी वागतो तसं त्यांनीही वागावे. परंतु आपण बघतो जेव्हा पाप आतमध्ये शिरलं तेव्हा देवाच्या एंट्रीला बंदी घालण्यात आली आणि देवाच्या वचनाला तिकडे थांबविण्यात आले. कारण का थांबविण्यात आले? कारण प्रथम म्हणजे देवाची आज्ञा मोडण्यात आली. बघा भाऊ, आज्ञा मोडणे हे सगळ्यात मोठं एक पाप आहे. काय तुम्ही आमेन म्हणाल? आज्ञा मोडणे हे सगळ्यात मोठं पाप आहे. म्हणून प्रॉफिट काय म्हणतात, दारू पिणे, सिगरेट, तंबाखू हे सगळे पाप नाही आहेत. हे पापाचे काय आहेत? ऍट्रिब्यूट्स आहेत. हे तुम्हाला कुठून आलं? ज्या वेळेला तुम्ही देवाच्या वचनावरती अविश्वास करता तेव्हा हे गोष्टी तुम्हाला करायला वाटतात. म्हणजे काय आहे? कुठेतरी आपण देवाची आज्ञा मोडलेली आहे. भाऊ बहिणींनो, आमच्या जीवनामध्ये देव एक ऑफर देतो. मी गेल्या दिवसात एक असं HDFCचं कार्ड बघत होतं बँकेचं, आणि ते बघत असताना त्याच्यावरती फार चांगल्या फॅसिलिटीज होत्या. आणि मी बघत असताना मला मी जाऊन अप्लाय करेन, आणि तिकडे गेलेलं असताना तिकडे लिहिलेलं होतं दिस इज इन्व्हिटेशन बेस्ड ओनली. म्हणजे तुला पाहिजे असेल ना तरी तुला मिळणार नाही. चांगली फॅसिलिटी आहे, फार सगळं चांगलं आहे, पण तुला मिळणार नाही. का? कारण हे इन्व्हिटेशन बेस्ड आहे. हालेलुया. भाव बहिणींनो, आज कितीतरी लोकांना लोक शोधतात की आम्हाला देव पाहिजे, देव पाहिजे. ते डोंगरावर चढतात, तिकडे जातात, केस कापतात, भरपूर करतात, परंतु आजही त्यांना इन्व्हिटेशन मिळत नाही देवाच्या वचनाचं. परंतु जे तुम्ही आणि आम्ही प्रॉफिट सांगतात, जे युगाच्या पूर्वी निर्मिती अगोदर, प्रारंभ अगोदर त्यांनी जे आम्हाला निवडलं त्यांनी आमच्यासाठी हे इन्व्हिटेशन खास करून ठेवलेलं आहे. हालेलुया. भाव बहिणींनो, आम्हाला आमची ओळख असणे गरजेचं आहे. जेव्हा आम्ही आमची ओळख रिजेक्ट करतो तेव्हा आम्ही देवाच्या इन्व्हिटेशनला रिजेक्ट करण्यास सुरुवात करतो. म्हणजे प्रॉफिट सांगतात की तुम्ही तुमची कॅपॅसिटी जी आहे, कॅपॅबिलिटी, ती ऑलवेज चेक करा. त्या दिवशी काय विचार करत होता आणि मनात एक फार सुंदर विचार आला. मनुष्य ख्रिस्ती किती वर्षापासून आहे हे महत्वाचं नाहीये. तो आजच्या दिवशी, आत्ताच्या वेळेला ख्रिस्ती आहे का हे महत्वाचं आहे. मनुष्याला आजच्या दिवशी ह्या वेळेला ख्रिस्ती असणे गरजेचं आहे. म्हणून प्रॉफिट का सांगतात की तुमच्या एक्सपिरियन्स वरती तुम्हाला स्वर्गीय राज्य नाही मिळणार. तुम्ही ऍट प्रेझेंट काय आहात हे फार डिटरमाइन करते. तुमची सिच्युएशन काय, करंट सिच्युएशन हे डिटरमाइन करते की तुम्ही स्वर्गीय राज्यात जाणार की नाही जाणार. तुम्ही सांगाल की अरे मी ना पिलर ऑफ फायर मला मिळाला होता, मी देवाशी मुख बोललो होतो. दॅट हॅज नथिंग टू डू. ह्याच्याशी काही लेणं देणं नाहीये. तुम्ही आजचा जो तुमचा एक्सपिरियन्स आहे हा देवाच्या वचनाशी मिळतोय की नाही मिळतोय हे गरजेचं आहे. तेव्हा तुम्हाला देवाचं आकर्षण होऊ शकते. बाबा, देवाचं आकर्षण मनुष्याला सहसा होत नाही. परंतु प्रॉफिट सांगता, जर तुम्ही इकडे आज जमलेले आहात तर तुमच्यामध्ये देवाची काहीतरी इच्छा आहे का? तुम्ही आमेन म्हणाल? आमेन. रेचल झोपून उभा से आमेन.
मम्मी पप्पाने आणलं म्हणून आणलेलं नाहीये. ओके, आपण कशाला आलेलो आहोत? कारण आपल्याला देव हवा आहे. आपल्या जीवनामध्ये देवाला प्रथम स्थान देणे फार गरजेचं आहे. आपल्या जीवनामध्ये देवाला उंच करणे फार गरजेचं आहे. भाऊ बहिणींनो, आपण इकडे बघतो येशू ख्रिस्ताने एक दृष्टांत दिला आणि प्रॉफेटचा हा का दिला? सगळ्यात महत्वाचं, कारण ह्या वचनाला आजपर्यंत रिजेक्ट करण्यात आलेला आहे. ह्या वचनाला काय करण्यात आलेलं आहे? आजपर्यंत नकारण्यात आलेलं आहे. आणि काय दाखवण्यात आलेलं आहे की हे जे वचन आहे ह्याला कुठेच जागा मिळालेली नाही. प्रॉफेट सांगतात राईट फ्रॉम एडन गार्डन, एदेनेपासून लागलं तर तुम्ही सुरुवात केली तिकडेही वचनाला नाकारण्यात आलं. प्रॉफेट सांगतात गो टू द नोहा, नोहाकडे तुम्ही जा, तिकडे सुद्धा वचनाला नाकारण्यात आलं. लोक नोहावरती हसली. किती वर्ष संदेश दिला? 120 वर्षे तो एकच सांगत होता की हा पृथ्वीचा जलाशयाने नाश होणार आहे. बाबलीनो, परमेश्वर जसं उत्पत्ती म्हणतो, उपदेशकात म्हणतो, कोणतीही गोष्ट परत होत नाही, नवीन होत नाही. एव्हरीथिंग इज रिपीट. प्रत्येक गोष्ट काय आहे? रिपीट आहे. तुम्ही असं विचार करू नका की काहीतरी नवीन होणार आहे. काहीच नवीन होणार नाही. एव्हरीथिंग इज गोइंग टू गेट रिपीट. सगळं काही रिपीट होणार आहे. नोहाच्या दिवसात त्यांनी जसं 120 वर्ष संदेश दिला आणि फक्त किती लोक वाचली? 8 लोक वाचली. अब्राहमाने संदेश दिला, एलोहिम त्याच्या जोडीला होता, फक्त लोटाचं कुटुंब वाचवण्यात आलं. आणि देवाचं वचन येशू ख्रिस्त का सांगतो? जसे नोहाच्या दिवसात झाले, जसे लोटाच्या दिवसात झाले, तसेच मनुष्याच्या पुत्राच्या दिवसातही होईल. भाव बहिणींनो, कुठेतरी हिंदी चलेगा कि मराठी चलेगा? हिंदी हिंदी हाँ, हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि लोगों ने मैसेज को रिजेक्ट करना शुरू किया. भाई और बहनों, हमारे लिए मैसेज को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? जैसे लूत के दिन में हुआ, जैसे नूह के दिन में हुआ, लोगों ने क्या किया? नूह बोलता गया, अरे देखो पृथ्वी का नाश होने वाला है, तुम लोग अपने आप को बचाओ. और लोग बोलते अरे पहले दिन पे बोला ना, लोगों ने सोचना शुरू किया, अरे बाप रे कुछ होने वाला है. फिर थोड़े दिन में क्या हुआ? उन्होंने साइंटिस्ट भेजे, उन्होंने सब भेजा, उन्होंने देखा अरे बारिश का तो नाम और निशान नहीं लग रहा है, साइंटिफिक भी प्रूव नहीं हो रहा है. तो उन्होंने क्या किया? अरे कुछ हो नहीं रहा है. उन्होंने देखा उस चीज को 6 महीने निकल गए, 1 महीने निकल गया, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, लोग ठंडे पड़ गए. लोग क्या बोलते, कहां रैप्चर है भाई? नबी ने तो 1960 में कहीं पे 50 में बोला हुआ है. आज कितने साल है? 70-80 साल हुए. रैप्चर 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 हम बोलते थे 2000 में होगा, 2012 में होगा, 2015 तक आ जाएगा, उसके बाद पृथ्वी पागल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अभी भी 2025 में बैठे हैं, जनवरी महीना भी खत्म हुआ, रैप्चर कहां हो रहा है? इट इज कॉल्ड एन अनबिलीफ. इसको कहते हैं अविश्वास. परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास. भाई और बहनों, ये इनविटेशन है. क्या है ये आपको एक निमंत्रण दिया गया है कि सार्वकालिक जीवन को लेने के लिए. भाई बहनों, वो अपने उसका जब वक्त आएगा, जब शादी का वक्त आएगा, परमेश्वर खुद आएगा और अपने लोगों को अपने साथ में लेके जाएगा. हालेलुया. उसने वो वायदा किया है कि वो आएगा, वो जरूर आएगा. हालेलुया. वो अपने वचन से कभी मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है. अगर उसने बोला है मैं आऊंगा, तो वो आएगा और हमें लेके जाएगा. हालेलुया. यहाँ पे हम देखते हैं इस अध्याय में, लोग के अध्याय में, कि लोग यहाँ पे क्या किया है? एक शादी का अरेंजमेंट किया है और इनविटेशन भेजा है, और सब लोगों को बोला है, इनविटेशन सब लोगों को भेजा है जितनों को वो पहचानता है. लेकिन शादी के दिन पे दुल्हा खड़ा है, जो शादी करने वाला वो खड़ा है, और देख रहे तो पूरा मंडप खाली पड़ा है. तो उसने अपने दास को बोला कि जाके चेक करो कि शायद इनविटेशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कि तुम्हें पता है कि नहीं पता कि आज के दिन शादी है. तो वो दास जाता है और वचन क्या कहता है? हिंदी में वाचो पाहिजे तर 16 वचन. उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज किया और बहुतों को बुलाया. हाँ. जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित को कब बुलाया? जब भोजन तैयार हुआ. हालेलुया. जब मैसेज तैयार हुआ,
नबी को जब भेजा तभी कहा कि अभी जो इनवाइटीज है उनको जाके बोलो कि मैसेज आ चुका है, भोजन खाना बन चुका है। हालेलुया। भाई और बहनों, बिना खाने का कोई मजा है क्या? शादी में जाते हैं तो सब खाना खा के आते हैं, कोई बिना खाना खा के आता है क्या? कभी नहीं आता। शादी में जाने का मतलब ही क्या होता है कि आपको खाना खाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहना भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। हाँ, और वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, सबके सब क्या करने लगे? क्षमा मांगने लगा। अरे 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 अरे, आपने बुलाया तो है लेकिन माफ कर देना, आज नहीं हो पाएगा। अरे 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 ब्रदर, आपने मांगा बोला है आज प्रेयर को आने के लिए, लेकिन आज माफ कर देना, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। अब रीजन क्या है नहीं आने का? सब लोगों ने अपने अपने रीजंस को बनाया। मैं क्या, हमारे ऑफिस में नेक्स्ट वीक में ना अप्रेजल होता है। तो क्या होता है, पूरे साल में आपने क्या काम किया है ना, उसके हिसाब से आपको अप्रेजल मिलता है, पैसा बढ़ता है, प्रमोशन मिलता है, सब मिलता है। तो सब लोग ऑफिस में बोलते हैं हमें इतना मिलना चाहिए, उतना मिलना चाहिए, पता आपको कितना काम किया, कितना काम किया, कितना काम किया। लेकिन जब भी अंदर आ जाते हैं ना केबिन के अंदर, आप बॉस के सामने, तो बॉस ना आपने कितना काम किया वो नहीं बताता। वो क्या बोलता है, कितना मिस्टेक किया ना उसकी वजह से नंबर मिला है तुम्हें इतना कम। उल्टा करता है। हमारे जीवन में क्या पता है, हम लोग ना परमेश्वर से बहुत चाहते हैं, हमें प्रभु से ऐसे मिले, प्रभु से ऐसे मिले, लास्ट ईयर ऐसा था, इस टाइम और ब्लेसिंग मिले, लेकिन हम रिटर्न में क्या करना है ना वो ही नहीं जानते। हमें अप्रेजल चाहिए, हमें लगता है कि हमारी ब्लेसिंग बढ़ती रहे, लेकिन ब्लेसिंग बढ़ने के लिए काम भी तो करना चाहिए। अगर हम काम में नहीं रहेंगे और हम कहेंगे कि प्रभु तेरा अनुग्रह बढ़ते रहे, प्रभु तेरा अनुग्रह बढ़ते रहे, ऐसा अनुग्रह नहीं बढ़ेगा भाई बहनों। इट इज इन्विटेशन बेस्ड। ये निमंत्रण के हिसाब से ही चलेगा। उसने खाना बना के रखा हुआ है। भाई और बहनों, आज हम सभी को समझना है कि आज हम यहाँ पे इस सुबह के वक्त में क्यों आए हैं। आमीन, हालेलुया। आप जोर से थोड़ा आमीन बोलेंगे तो मुझे लगता है कि सब एकदम नींद कंप्लीट करके आए हैं। आमीन। और आगे वचन क्या कहता है? तो वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। हाँ। पहले ने उससे कहा मैंने खेत तोड़ लिया है, अवश्य है कि उसे देखूं। हाँ, मतलब पहले खेत ले लिया और अभी जाके देख रहा है कि मैंने खेत लिया है। मतलब खेत कोई ऐसा है क्या यहाँ पे जो खेत पहले लेता है और देखने बाद में जाता है? ऐसा कोई है क्या? अपने ब्रदर आशीष अपने घर पहले पैसा दे दिया फिर घर देखने गए क्या? पहले घर देखा फिर पैसा दिया। अगर हम कोई भी चीज लेते हैं पहले देखते हैं और फिर उसका पैसा देते हैं। लेकिन आप रीजन को देख सकते हो कि ये जो रीजन है ये एक्सेप्टेबल रीजन नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। क्या आप आमीन कहोगे? ये क्या है? एक सिर्फ एक कारण है, बहाना है कि मैं प्रार्थना को आज न जाऊं, मैं आज परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकता। इस रीजन के लिए, इसके लिए मनुष्य ने अपने आप के अंदर एक कारण बना के रखा है। भाई और बहनों, इन्विटेशन, निमंत्रण जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि लोग बिना चप्पल पहने, कपड़ा वो व्हाइट कपड़ा पहन के लंबे लंबे रास्ते से जैन लोग जो होते हैं चलते रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसे करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति मिलेगा। लेकिन आज यीशु मसीह ने आज हमारे लिए उद्धार के संदेश को लाया है, हमारे जीवन को उसने बदला है। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन मेरे वचन से जिएगा। हालेलुया। अगर जो वचन के ऊपर रहता है उसी को ही जीवन मिलता है, जो वचन के अनुसार चलता है उसी को जीवन है। सबको जीवन नहीं मिलता। वचन के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। आप कहोगे मेरा जीवन बहुत त्यागी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो तो आपका जीवन परमेश्वर ने आशीषित किया है। क्या आपका जीवन परमेश्वर के हिसाब से चलता है तो आपको स्वर्गीय राज्य मिल सकता है। भाई और बहनों, स्वर्गीय राज्य किसी और को ऐसे ही नहीं मिल सकता। अगर किसी को जाना है, यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे पिता के घर में जाना है तो उसको मेरे होके ही जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, उसके अलावा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। आपको यीशु मसीह के पास आना ही है।
आपके पास कितने भी कारण हो, आपके पास कितने भी बहाने हो, इस बहाने का कोई मतलब नहीं बनता। और वचन क्या कहता है? और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। हाँ मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। हाँ, मुझे क्षमा कर दे। और दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, हम्म, मैं उन्हें परखने जाता हूं। हाँ। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। अब आप सबके रीजन देखिए, ये जो रीजन है ना, खरीदने के बाद कोई तो देखने जा रहा है, पहले देख के कोई खरीद नहीं रहा है, खरीद तो पहले है और फिर देखने जा रहा है। भाई और बहनों, ये हर सबकी परिस्थिति है, लेकिन तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़िए। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, हाँ। मैं उन्हें परखने जाता हूं। हाँ। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने विवाह किया है, इसके लिए मैं नहीं आ सकता। कहां नहीं आ सकता? इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब बात आती है, विवाह किससे किया है, शादी किससे हुई है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मनुष्य ने परमेश्वर के इनविटेशन को, आमंत्रण को, निमंत्रण को ठुकराया है विवाह के लिए, शादी के लिए। प्रोफेट कहते हैं, एक वचन को पढ़ेंगे हम, निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका 21वां अध्याय, बहुत गंभीर वचन है, उसको पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसका वचन 1 से हम 6 तक पढ़ेंगे। निर्गम 21वां अध्याय वचन 1 के साथ। एक्सोडस चैप्टर 21 वर्स 1 to 6। निर्गमन 21 हाँ, वचन। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं। हाँ, जब तुम कोई बुरी दास मोल लो, तब वो 6 वर्ष तक सेवा करता है। अगर कोई दास को आप ले रहे हो तो उसको 6 साल क्या करना है? उसको उसके साथ गुलामी करनी है 6 साल तक। लेकिन तब वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे। हाँ। 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सैन्य में चला जाए। 7वें वर्ष क्या हो सकता है? वो स्वतंत्र होके अपने देश में, अपने घर में वापस चला जाए। 7 years जुबली, रिडेम्पशन। 7 साल खत्म होने के बाद वो अपने घर पे वापस जा सकता है। 7 चर्च एजेस खत्म होने के बाद ब्राइड जो है अपने हस्बैंड के घर में वापस जा सकती है। आमीन? क्या आप आमीन कहोगे? दुल्हन जो है 7 युगों के खत्म होने के बाद, 7 चर्च एजेस खत्म होने के बाद यीशु मसीह आके अपने दुल्हन को लेके जाएगा। दैट इज द एंड ऑफ द जुबली। जुबली क्यों होती है? या जुबली को क्या कहते हैं हम? हाँ, योबेल वर्ष। मतलब आनंद आनंद करने का, आनंद करने का पर्व, आनंद करने का पर्व समझते ना? पर्व है, आनंद करने का पर्व है, जिसमें छुटकारा होता है, जिसमें फ्रीडम होता है, जिसमें आप दुनिया से सारी चीजों से बाहर निकलते हो। और वचन क्या कहता है? यदि वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए। अगर वो अकेला आया है, अगर तुम इस दुनिया में अकेला आए हो तो अकेले ही चले जाओगे। तुम कोई भी चीज अपने साथ में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इस दुनिया में तुम गुलाम आए हो। इसलिए दाऊद क्या कहता है? मैं जब माँ के गोद में था तब से ही मैं पापी हूं। इसका मतलब क्या हुआ? तुम पाप के अंदर गुलामी में पैदा हुए, लेकिन तुम्हारा छुटकारा कब है? जब यीशु मसीह आएगा तभी वो तुम्हें लेके जाएगा। वो उस वक्त तुम्हारे छुटकारे का दिन है। हालेलुया। लेकिन उस छुटकारे के लिए इफिसियों की पत्री में वचन कहता है कि उसने टोकन बयाना पवित्र आत्मा हमें दिया है। क्यों दिया है? कि 7वें वर्ष के पर्व में, जुबली में वो आएगा और अपने पवित्र आत्मा से अपने दुल्हन को पहचानेगा और उन्हीं को ही अपने साथ में लेके जाएगा। प्रोफेट कहते हैं, एक चीज को ध्यान रखो, प्रोफेट कहते हैं, व्हेन यू रिजेक्ट द सील ऑफ गॉड यू विल टेक द मार्क ऑफ द बीस्ट। जब भी आप परमेश्वर के चिन्ह को नकारोगे तो आप शैतान के छाप को पाओगे।
आपके जीवन में दो ही चीजें हो सकती है, या परमेश्वर का आत्मा या पशु की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट या सील ऑफ गॉड, परमेश्वर की छाप या पशु की छाप, यही हो सकता है। जैसे आप परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करते हो, पशु अपनी छाप मारता है। और आगे वचन क्या कहता है? और यदि पत्नी सहित आया हो, हाँ। उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। हाँ, उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। लूत को जब निकाला, तभी लूत को अकेला नहीं निकाला, लूत को अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ निकाला गया। इसलिए यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। मतलब अगर कोई मनुष्य आता है तो उसका परिवार उसके अंदर ही होता है। हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? जब भी अगर आप विश्वास रखते हो तो आपका परिवार भी विश्वास रखेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलोगे, आपका परिवार भी वचन के ऊपर चलेगा। लेकिन आप परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपका परिवार भी वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। आप परिवार को दोष नहीं दे सकते, आप परिवार को उसके लिए नहीं दोष दे सकते कि ये वचन से नहीं चल रहे हैं। आपको वचन से चलना पड़ेगा। यू शुड बी एन एग्जाम्पल टू योर फैमिली। आपको आपके परिवार के लिए एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, आपको परिवार के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा परिवार आपके अंदर होता है। हालेलुया। आमीन। और आगे वचन क्या कहता है? यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो, हाँ। और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो, हाँ। उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वो अकेला चला। हाँ, अगर दुनिया से कुछ मिला है, अगर दुनिया ने कुछ दिया है और दुनिया कहती है, जैसे फारो ने क्या कहा, अरे तुम सब क्यों जा रहे हो, थोड़ा तो पीछे रखो, ये बच्चे को कहां लेके जा रहे हो, रखो थोड़ा पीछे, तो उसके साथ रहोगे। इसलिए वचन क्या कहता है? विश्वासियों ने अविश्वासियों के साथ कभी भी नहीं जुड़ना। आप कहोगे अविश्वास, दुनिया के लोग बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, लुभावनी बातें। क्या है? लुभावनी बातें, उससे जीवन नहीं मिलता। जीवन सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। अगर क्या वचन कह रहा है, अगर उसने आपको बीवी दी है, बच्चे दिए हैं, तो आप उनको नहीं लेके जा सकते। अविश्वास से कुछ आपको मिला है तो अविश्वास की चीजों को स्वर्गीय राज्य में कोई स्थान नहीं है। लेकिन अगर आपने विश्वास से आपको कुछ मिला है, विश्वास से आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो आप साथ में हम खास उसको लेके जा सकते हो। हालेलुया। इजराइल लोगों ने मिस्रों के साथ कभी मिलाप नहीं किया, इसलिए मूसा फारून के सामने जाके खड़ा हुआ और कहा, एक खून भी मैं पीछे नहीं रखूंगा। हालेलुया। वचन भी क्या कहता है? जब भी मिस्र में मृत्युदूत चल रहा था, मरने वाली आत्माएं चल रही थी, तभी कहता है कि इजराइल जो था, गोशेन जो था, वो शांत था, वहां पे एक कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। हालेलुया। क्योंकि अविश्वास का वहां पे नाम नहीं था। हमें देखना है कि अविश्वास हमारे साथ जुड़ ना जाए। और आगे वचन क्या कहता है? देखिए, इस वचन के ऊपर ध्यान दीजिए, जब भी हम पढ़ रहे हैं हमें समझना बहुत जरूरी है। हाँ, परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे, हाँ, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, हाँ, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करें, तब वो सदा उसकी सेवा करता है। सदा। अगर वो कहेगा कि स्वामी तूने मेरे को बीवी दी, तूने मेरे को बच्चे दिए, तूने मेरे को इतना पैसा दिया, इस दुनिया में इतना मैं पैसा कमाया, इतना सारा मैंने किया, ये सारा छोड़ के मैं कैसे प्रभु की मार्ग पे चलूं, मुझे मुश्किल है चलना। देखिए, विश्वासियों के लिए एक चैलेंज है। विश्वासियों के लिए क्या है? ये चैलेंज है। एक पढ़ता हूं, प्रॉफिट क्या कहते हैं, सुनिए इस बात को, शायद लंबा वाला है ये। प्रॉफिट कहते हैं यहाँ पे, यू नो व्हाट, द रिच मैन इज इन हेल एंड द यंग रिच मैन दैट रिफ्यूज्ड। अमीर आदमी जो है वो नरक में गया है, पर अमीर जो जवान था उसने परमेश्वर के वचन को ठुकराया। सी नाउ रिमेंबर, ही हैड एजुकेशन, उसके पास
शिक्षण था, he had religion, उसके पास religion को क्या धर्म था, he went to church, कलीसिया में जाता था, he was a good man, अच्छा भला व्यक्ति था, but he refused Jesus, उसने क्या किया, यीशु मसीह को ठुकराया। भाई और बहनों, यहाँ पे वचन कहता है अगर स्वामी ने आपको दुनिया, स्वामी कौन है, दुनिया ने आपको बहुत कुछ दिया है और आप प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सब छोड़ो और मेरे पीछे हो लो, लेकिन आप कहोगे नहीं प्रभु मुश्किल है, तो शैतान कहता मुश्किल है, अरे वाह ये तो मेरा ही बेटा है। वचन कहता है इसके बाद कितने भी जुबली आए, कितने भी छुटकारा हो जाए, कितने भी ट्रम्पेट फूके जाए, तुम हमेशा के लिए सील हो चुके हो। आज हमें अपनी आदतों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रोफेट क्या कहता है, शो मी योर कंपेनियन आई विल टेल यू हु यू आर। अगर हम इस बात को देखते हैं, आप कहोगे ब्रदर आप ये कितने बार कहते हो, लेकिन जरूरी है। शो मी योर कंपनी, आपके दोस्त लोग कौन है, आपके संगति कौन है, आप किसके साथ बातें करते हो, आप किससे क्या डेटा लेते हो, ये बहुत डिटरमाइन करता है आपके स्पिरिचुअल जीवन के लिए। क्या आप आमीन कहोगे? ये आपके जीवन को डिसाइड करता है। मैंने दो चीजें कही थी, दिसंबर में मैं भाई टीम गॉड के साथ घूम रहा था, ट्रिप पे घूम रहा था, और इट वॉज वेरी स्पिरिचुअल ट्रिप, बहुत आध्यात्मिक रीति से बहुत मेरे लिए अच्छा था। लेकिन जैसे मैं ऑफिस में पहुंचा 2 तारीख को 3 तारीख को, जैसे ऑफिस में पहुंचा ऑफिस की कटकट शुरू हो गई, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उसने ये बोला उसने वो बोला। मुझे लगा कि मैं कहां से निकल के कहां आ चुका हूं। हमारी कंपनी बहुत मैटर करती है। क्या हम दुनिया के लोगों की तरह सोचते हैं? क्या हम दुनिया के लोगों की तरह हम ग्रुपिज्म करके बातों बातों ये इसने ये किया उसने वो किया उसके बारे में बात करते हैं? अभी किसने गाना लिया, इसने जोएल ने गाना लिया, भजन करूं मैं भजन करूं। क्या आप लोगों ने सबने गीत को गाया? कैसा गीत लगा सब लोगों को? कैसा गीत था? बहुत अच्छा था ना। लेकिन सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं था वो। अगर आप उसके एक एक लाइन को अगर देखोगे ना, तो हमें समझना चाहिए कि हमने ये गीत क्यों गाया। हमें समझना है कि लोग क्या करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्या? दुश्मन मेरे बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूं। हम यहाँ पे कलीसिया में बैठ के कह रहे हैं कि उनके लिए, मेरे दुश्मन के लिए भी दुआ करूं, और हम घर जाके कहते हैं वो एकदम खराब आदमी है, उसके लिए मैं दुआ करूं। मतलब तुम यहां पे कुछ और बोल रहे हो, घर पे जाके कुछ और कर रहे हो। मतलब इधर यहां पे झूठ बोल रहे हो या घर पे झूठ बोल रहे हो। या सिर्फ मुंह से बोल रहे हो कि मैं दुश्मन के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन तुम करते नहीं हो। सिर्फ गीत गाते हैं, क्या करते हैं, दुश्मन मेरे मुझको सताए, चारों तरफ बदनाम किए, फिर भी मैं उनके लिए दुआ करूं। क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं। मतलब मैं भी नहीं करता। तो जब भी मैं इस गीत को गा रहा था, तभी मुझे वो जब लाइन में सुना, तभी मुझे बहुत दुख लगा कि मैंने कहा कि प्रभु मुझे पहले माफ कर दे, कि प्रभु मैं ऐसा ना बनूं कि मैं बोलूं और मैं अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना भी ना करूं, सताने वाले के लिए प्रार्थना भी ना करूं। अगर हम नहीं करते, इसलिए नबी क्या कहते हैं, देखो ये मैसेज जो है ना भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैसेज ऑफ द आवर इज द इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द आवर। ये मैसेज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नबी कहते हैं कि मेरा दुश्मन का दुश्मन भी नरक में ना जाए। क्या आप समझते हैं इस चीज की ग्रेविटी को? आपको लगता है कि किसी ने आपको सताया है, वो बहुत बड़ा है, क्या उसकी शिक्षा उसको नरक में मिलनी चाहिए? आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको कोई सता रहा है, मेरी बात वापस सुनिए, अगर आपको कोई सता रहा है, क्या आप चाहते हो कि आपको सताया इसके लिए उस व्यक्ति को नरक में शिक्षा मिलनी चाहिए? तो फिर उसके लिए दुआ मत करो। आपको लगता है कि उसको नरक में जाना चाहिए, तो आप उसके लिए दुआ नहीं करना। बट आपको लगता है कि नहीं प्रभु, ये सताने के लिए प्रभु उसको नरक में मत डाल, क्योंकि नरक बहुत बेकार है, नरक में कोई भी ना जाए। इसलिए मैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्रभु उनका जीवन बदले और आपके स्वर्गीय राज्य में
आमीन कीजिए। क्या आप करना चाहोगे? तो उनका आप जीवन बचा सकते हैं। यू आर द डिसाइडर ऑफ समबडीज लाइफ। आप किसी के जीवन को डिसाइड कर सकते हो। वचन हमें दिया गया। इसलिए देखिए भाई बहनों, ये जो संदेश है ना, ये संदेश बहुत कलीसिया में प्रचार किया जाता है, बहुत जगह पे किया जाता है, लेकिन ये संदेश ना लोगों ने सिर्फ संदेश लिया है, इसके आत्मा को लेना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम लोग मेरे पीछे क्यों हो लेते हो? क्योंकि तुम्हें पता है यीशु मसीह 5 रोटी 2 मच्छी को लेता है और 5,000 लोगों को खिलाता है। अरे भाई, सुबह उठ के ट्रेन पकड़ने का जरूरत क्यों है? क्यों है? सिमी कहेगी बारिश आ रहा है, मैं ट्रेन गाड़ी लेके क्यों निकलूं लंबा? बराबर है ना? इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं कहूंगा सुबह 8 बजे उठ के रात को 12 बजे मैं क्यों घर पे आऊं? इससे अच्छा प्रभु के पीछे हो लेता हूं। सुबह का खाना भी मिलेगा, शाम का भी मिलेगा, खा पी के अपने वापस घर पे भी चले जाओ। दिक्कत क्या है? लेकिन यीशु मसीह कहता है, मुझे पता है तुम खाने पीने के लिए मेरे पीछे आ रहे हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे लहू को पिएगा और जो मेरे मांस को खाएगा वो उसी को स्वर्गीय राज्य मिलेगा। वो बोलते अरे बाप रे, अभी तक मच्छी खिला रहा था, रोटी खिला रहा था, तब तक ठीक था, अभी अपने शरीर को खाने के लिए बोल रहा है। क्या हम इतने भी भूखे लोग हैं क्या कि इसके शरीर को हम खाएं? परमेश्वर आत्मा से बात करता है। ओनली इनवाइटीज, जिनको निमंत्रण दिया गया है उन्हीं को समझता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये वचन किसी और के लिए नहीं है, ये वचन सबके लिए नहीं है। भाई और बहनों, जैसे निर्गमन में पढ़ते हैं, वो क्या कि वचन को पढ़िए, आखिर वचन को पढ़िए, वापस 6वें वचन को वापस पढ़िए, 21 तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले। हाँ, उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास लेके चले। कहां पे लेके चले? परमेश्वर के पास। और फिर उसको द्वार के किवाड़ के बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे। हाँ, तब वो सदा उसकी सेवा करता रहे। अब वो शैतान कहेगा कि देखो, मैं आपने तो जुबली ईयर बताया था, छुटकारे का वक्त था, बताया था कि दुनिया से फिरो, मत जाओ, ये बताया था, लेकिन ट्रम्पेट तो बजा था, सुना भी था। प्रॉफिट क्या कहते पता है? देयर आर सो मेनी पीपल हु जस्ट लिसन द वर्ड एंड दे फील, ओ ब्रदर यू आर टॉकिंग रियली नाइस। लोग कहते हैं ब्रदर आप कितना अच्छा प्रचार करते, ब्रदर बहुत बढ़िया प्रचार है। बोलते हैं वो सिर्फ सिंपैथी देते हैं, उनको वचन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस दिन में स्नेहल के साथ बात करता, मैंने उसको कहा कि अगर हम मिल रहे हैं, कभी हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा जो बात है ना एक दूसरे के साथ, कौन सा मैसेज में क्या था, ये होना बहुत जरूरी है। सिस्टर्स मिल रहे हैं, ब्रदर्स मिल रहे हैं, कौन सा मैसेज पढ़ा, इसमें से मुझे क्या इंस्पिरेशन हुआ, ये हमारे डिस्कशन में होना चाहिए। ये कब होता पता है? जब भी हम अपने मैसेज को डिस्कस करते हैं, अपने मैसेज को पढ़ते हैं। अगर हम पूरे हफ्ते में एक भी मैसेज को नहीं पढ़ते हैं, देन वी आर नॉट द बिलीवर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम मैसेज को, संदेश को सुनते नहीं है, तो स्वर्गीय राज्य में जाने के लायक नहीं है। हमें समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त में हमारे लिए निमंत्रण दिया गया है स्वर्गीय राज्य के लिए। लेकिन आपके पास रीजन होगा, मेरे को खाना बनाना है, मेरे को जॉब पे जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। आप परमेश्वर के काम के लिए रीजनिंग दे रहे हो। हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या आप मेरे साथ है? क्या आप आनंद कहोगे इस चीज को? हमें अपने आप को तपासना, अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस युग में हम रह रहे हैं ये ट्रम्पेट का युग है। किसका युग है? ये ट्रम्पेट का है। इस वक्त में ट्रम्पेट फूंका जाएगा। तुतारी क्या होता है? इट इज एन अनाउंसमेंट। पुराने नियम में देखा होगा या कोई पिक्चर में देखा होगा, क्या करते थे? वो जो आदमी जो होता है वो महल के ऊपर, राजा के घर के ऊपर, क्योंकि राजा का घर सबसे ऊपर रहता है, वहां पे वो जाता है, वहां से वो अपने ट्रम्पेट उठाता है, तुतारी जो ऐसा पता है ना, बड़ा वाला जो होता है, और वो पूरे ऐसे बजाता है। जब भी बजाता है तभी लोगों को पता चलता है कि ये पर्व का वक्त है, द टाइम ऑफ जुबली, ये पर्व का वक्त है। अभी आज के दिन में हमें ना खेत में जाना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं जाना है।
इसके आज के दिन में हमें सिर्फ जल्लोष करना है, आनंद मनाना है, क्योंकि छुटकारे का दिन हमारा आ चुका है। वचन कहता है अगर आपके हाथ में कुछ है रख दो नीचे, आप अगर दाखरसा में हो, माली बन के हो, छोड़ दीजिए, वापस आइए, क्योंकि छुटकारे का दिन आ चुका है। भाई और बहनों, यहाँ पे एक मनुष्य ने विवाह किया है, शादी किया है, किससे? दुनिया के साथ। और वो कहता है प्रभु मैं शादी किया हुआ, मैं नहीं आ सकता। यहाँ पे हम देखा क्यों शादी हुआ, क्योंकि उसने अपने फ्रीडम को नकारा है। देखा ना? और क्या किया? कान में उसने क्या किया? रिंग को डाला, इटरनल होल मार दिया। अब आप कहोगे कितना बचपन में, देखो बच्चे मेरे से स्नेहल भी है, बचपन में मारा हुआ है, बट आज भी 30-32 साल के बाद भी वो दिखता है। आप कहोगे प्रभु मेरे से पाप हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं वापस फिरना चाहता हूं, लेकिन प्रॉफिट कहते हैं एक बार मार्क ऑफ द बीस्ट बैठ गया तो सील ऑफ गॉड नहीं आ सकता। समझे इस बात को, बहुत गहराई की बात है। हमारा जीवन परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा हुआ है, उसने अपने लहू से हमें बुलाया है। जो भी इस लहू के नीचे आएगा उसको सार्वकालिक जीवन मिलेगा। लेकिन आप कहोगे नहीं प्रभु मुझे दुनिया की सारी चीजें बहुत पसंद है, तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं ले पाओगे। प्रभु कहते हैं and this young man he was educated and he had religion, वो बहुत सीखा हुआ था ये तरुण, और क्या था उसका जो धर्म था वो बहुत अच्छा था, but he wanted Jesus to see, but वो चाहता था कि मेरा जो धर्म है, मेरा जो शिक्षण है, वो परमेश्वर यीशु मसीह देखे। Moses would have been much richer man, मूसा भी जो था वो बहुत अमीर बन सकता था, than that this young fellow would have been, जो व्यक्ति जो आया था, तरुण व्यक्ति जो आया था यीशु मसीह के पास, उससे मूसा तो बहुत अमीर बन सकता है, वो तो फौरन बनने वाला था, राज करने वाला था, तो सोचिए आप कितना बड़ा बन सकता था। बट बिकॉज ही जस्ट हैड सम मनी, उसके पास कुछ पैसा था, प्रोबेबली फार्म्स और लाइक दैट, एंड मे बी पॉलिटिक्स एंड सो फोर्थ, शायद उसके पास थोड़ा सा पावर था, बट मोसेस वाज टू बी अ किंग ओवर द अर्थ, मूसा तो राजा बनने वाला था, एंड ही forsook all of that। मूसा ने क्या किया? ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन के लिए छोड़ दी। हालेलुया! क्या आप आमीन कहोगे? मूसा ने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए सारे दुनिया को, सुखों को, राजपद को ठुकराया, क्योंकि उसके पास इनविटेशन आया था। झाड़ी से परमेश्वर बात कर रहा था, जब उससे बात किया उसको समझ गया यही मेरे जीवन है, यही है जो मुझे जीवन के रास्ते को लेके जाएगा, यही है जो मेरे जीवन को बनाएगा। उसने, मूसा ने फारून का पद को नकारा और यीशु मसीह के पद को उसने ले लिया। हालेलुया! यू नो व्हाट चिल्ड्रन, नबी कहता है, क्या बच्चे लोग तुम्हें पता है, व्हेन देयर इज नो इजिप्ट, जब मिस्र नहीं था, एंड वेयर देयर इज नो ट्रेजर, जब संपत्ति नहीं थी, देयर विल स्टिल बी अ मोसेस, फिर भी मूसा वहां पे खड़ा था, बिकॉज ही चोज द राइट थिंग, उसने सही चीज को चुना। ही चोज द राइट थिंग टू लीड हिम, उसने सही चीज को चुना जो उसको मार्ग दिखा सकता है। हालेलुया! दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। क्या आमीन कहोगे? दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ही चोज द राइट थिंग्स टू लीड हिम, उसने सही चीज को चुना जो उसको मार्ग दिखा सकता है। When there is no big pyramids, पिरामिड्स नहीं थे बड़े बड़े, यू रीड अबाउट ऑल दिस पिरामिड्स इन इजिप्ट, क्या आप इजिप्ट में पिरामिड के बारे में नहीं पढ़ते हो? वन ऑफ दिस डेज विल बी डस्ट अंडर द एटॉमिक बॉम्ब, जब एक बॉम्ब गिरा जाएगा, पिरामिड सब खत्म हो जाएगा। ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। पीपल विल थ्रो इट इन द एयर, पैसा उड़ाएंगे, एंड स्क्रीम एंड से canker in their flesh and scream and howl, वो सब फेंकेंगे और पागल की तरह चिल्लाएंगे। सी
इट विल पास अवे, वक्त निकल जाएगा। बट देर हु एक्सेप्ट जीसस टू लीड देम, दे विल नेवर डाई। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह को स्वीकारेंगे वो कभी मरेंगे नहीं। देखिए भाई बहनों, संपत्ति आपको कहीं नहीं लेके जा सकती। एक मेरे कलीग ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मैं घर पे भी बता रहा था चीज को। उसने कहा कि ना, द ह्यूमन इज सेल्फिश मैन। होता है मनुष्य जो है वो बहुत सेल्फिश होता है, वो किसी चीज में सेटिस्फाइड नहीं रहता, वो बहुत डेस्परेट रहता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है, फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है तुम्हें बहुत पैसा दिया और तुम्हें समुद्र के बाजू में घर दिया और वहां पे ऐसा एक मस्त झूला लगाया है, 10-15 लोग आपके घर पे काम करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करते हो, सुबह उठते मस्त सर के पीछे हाथ रख के, आप क्या करते हो, पैर लंबे करके झूलने में अपने आप को झूलाते और कहते हो, अरे बाप रे कितना काम करता था मैं, आज देखो कितना आराम से लंबे से पैर करके बैठा हो। एक दिन आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप उसमें से निकल के इसमें आए हो। 2 दिन हो गए, फिर सुबह उठे, आप लंबे पैर करके बैठे हो, कोई सेवक आके आपको खाना दे रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, सब हो गया। 15 दिन हो गए, फिर 15 दिन तक आप कर रहे हो, लेकिन आप 1 महीने के बाद सोचने लगते हो, अब मैं तो परेशान हो गया, अब ये पैर लंबा करके करूं क्या। पैसा तो है, खाना बनाने वाले भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी है, बट अब करूं क्या मैं, ये मजा नहीं आ रहा है। जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे थे वो मिल गया, अब तुम्हें मजा नहीं आ रहा है। कहते थे बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा गाड़ी आया, पहले दिन आया, बहुत पोछा, सब ऐसे शाइन करके दिखा कि चमक रहा है। 1 महीने के बाद किसी आदमी को बोला फड़का मारने के लिए, मजा नहीं आ रहा है। आदमी क्या है, सेल्फिश है, किसी चीज में सेटिस्फाई नहीं होता। उसको लगता है ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। कल सबको लगता है मैं मुकेश अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ। बड़ा गाड़ी चलाने मिलता है, उसके घर में 500 बड़ी गाड़ी पड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मैं क्यों नहीं पैदा हुआ। अरे जो पैदा हुआ उसको जाके पूछो कि उसको क्या लग रहा है। वो कहता है अरे जिधर जाओ तभी मेरे पीछे लोग ही घूमते रहते हैं, मेरे को जीवन में सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। तुम लोग तो बहुत सुखी लोग हो, मस्त रात को सोते हो, कोई टेंशन नहीं है, सुबह उठ के अपने अपने हिसाब से चलते हो। यहाँ पे देखो, कहीं पे भी जाओ तो भी फोटो निकालते हो लोग, कोई है नहीं जीवन में। कितनी परेशानी है हमारे जीवन में, हर एक की परेशानी अलग है। भाई बहनों, कहीं सुख नहीं है इस दुनिया में। कितना भी चीजें यहां से वहां ले लो, अमीर से गरीब बनो या गरीब से अमीर बनो, राजा बनो या नीचे वाला सेवक बनो, भैया किसी के पास सुख नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जीवन में शांति दूंगा। यीशु मसीह कहता है तुम उदास क्यों हो, तुम अशांत क्यों हो, मैंने तुम्हें न्योता तो भेजा है, मैंने तुम्हें न्योता भेजा है, तुम कारण क्यों दे रहे हो, आओ तो मेरे पास जीवन की रोटी को लेने के लिए। और आगे वचन को पढ़िए, वो लुका रचित सुसमाचार का। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बात कह सुनाई। हाँ। घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, हाँ। नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। हालेलुया। क्या करो, कंगालों और लंगड़ों और सबको लेके आओ। और दास ने ठीक कहा, हे स्वामी, जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया है। सारे जो भी थे, लंगड़े थे, गरीब थे, बीमार थे, ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो सब लोग आ गए। लाजरस जो बैठता था वो अमीर आदमी के घर के बाहर, वो भी आ गया है। उसको खाने के लालची क्या वांदे हुए थे, जो भी हुआ था वो भी आ चुका है। 2 टाइम का रोटी जिसको नहीं मिल रहा है वो भी आ चुका है। फिर भी प्रभु अपन ने क्या किया था, सबको इन्विटेशन दिया था ना, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को, सबने रिजेक्ट किया है। प्रभु अभी भी कुर्सी खाली पड़ी है, खाना बहुत बचा हुआ है, ये मैसेज जो है वो बहुत बचा हुआ है, ये किसको खिलाए प्रभु। कौन आके कह रहा है,
एक दास आके कह रहा है, द मैसेज ऑफ द आवर, द प्रॉफिट इज कमिंग एंड सेइंग कि whom shall we feed this message? प्रॉफिट ने मैसेज प्रीच किया, इज ही द वर्दी ऑफ द गॉस्पेल इन 1963, और कहते हैं माय नेक्स्ट सब्जेक्ट इज आई इंडिक दिस जनरेशन। मैं इस जनरेशन को दोष लगाता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने संदेश को भेजा तो भी नकारा। 1965 में प्रॉफिट खड़े होकर कहते हैं आई वॉज वेटेड फॉर 3 years टू प्रीच दिस गॉस्पेल, लेकिन तुम लोगों ने मेरे लिए दरवाजे बंद करके रखे हैं। मेरे लिए, मैं पढ़ के बताऊंगा चाहिए तो 25 को, क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है। And you minister down there in Tucson tonight, जो आज रात के वक्त में जो तुषार में है, I don't hold you responsible for that। इस चीज के लिए मैं आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं पकड़ रहा हूं, God does, प्रभु आपको दोषी पकड़ेगा। I was there for 3 years, 3 साल तक मैं तुषार के अंदर बैठा रहा, क्योंकि मुझे प्रभु ने कहा था गो टू द वेस्ट, इसलिए मैं वेस्ट में आ चुका हूं। 3 साल से सारा कुछ छोड़ के मैं वेस्ट में आके अपने काम के लिए बैठा रहा। फॉर 3 years आई टोल्ड यू आई वुडंट स्टार्ट अ चर्च, मैंने कहा था कि मैं कलीसिया नहीं शुरू करूंगा। आई डिडंट, मैंने नहीं शुरू किया। ब्रदर पेरीग्रीन स्टार्टेड इट, ब्रदर पेरीग्रीन ने शुरू किया। आई वॉज देयर फॉर 3 years, मैं उस कलीसिया में 3 साल ब्रदर पेरीग्रीन के साथ बना रहा। एंड नो वन, not one time did you invite me to your pulpit। कौन कह रहा है? द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या कह रहा है? पिछले 3 साल में, ना व्हाट इज दिस 3 years? 1963, 1964 एंड 1965। ये 3 साल में मैं एरिजोना तुसान में होने के बाद भी जो परमेश्वर ने मुझे 7 प्रॉफिट का जो कमीशन दिया था, वो डिक्लेयर करने के वक्त में किसी ने भी इस मैसेज के लिए मुझे नहीं बुलाया। आई सैट इन तुषार फॉर नियरली 3 years। देखो, इनविटेशन तो था, खाना तो बनाया था। 1963 में 7 सील प्रचार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मैरिज एंड डिवोर्स आया कि नहीं आया? आया। शालोम मैसेज आया कि नहीं आया? आया। राइजिंग ऑफ द सन आया कि नहीं आया? आया। लीडरशिप आया कि नहीं आया? आया। ऑन द विंग्स ऑफ द स्नो वाइट डव लास्ट में आया कि नहीं आया? आया। हियर हिम, उसकी आवाज को सुनो, मैसेज आया कि नहीं आया? आया। फिर भी लोगों ने इस मैसेज को रिजेक्ट किया और कहा कि ये जो मैसेज है मैं नहीं सुन सकता। आज लोग वही कर रहे हैं। आप उनको मत हंसिए, अपने घर पे आइए, अपने आप को देखिए, कितनी बार मैं नबी के संदेश को टेप चालू करके सुनता हूं। आप कहोगे ब्रदर टाइम नहीं है, 24/7 रेडियो चालू है, सबके हाथ में स्मार्टफोन। कोई है क्या स्मार्टफोन नहीं है? राइट फ्रॉम रेचल, सबके पास स्मार्टफोन है। तो किसी के पास एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मैं कैसे सुनूं संदेश को। यूट्यूब सबके पास आता है, यूट्यूब में ट्रांसलेटेड हिंदी मैसेजेस भी है। इनविटेशन आपको दिया गया है, आप डिटरमाइन करते हो, आप डिसाइड करते हो कि मेरे को एक्सक्यूज क्या देना है कि परमेश्वर के वचन को ना सुनने के लिए। देखिए, हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने नहीं गए, कोई और चला जाएगा। आपने नहीं एक्सेप्ट किया, किसी और को खाना मिलेगा, जो भूखा है उसको मिलेगा। आप कह रहे हो कि मेरा पेट भरा हुआ, ठीक है भैया मत जाओ। आपको सील ऑफ गॉड नहीं मिलेगा तो मार्क ऑफ बीस्ट मिलेगा। सिंपल है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यहां पे किसी को ब्रदर मनोज प्लीज ऐसा मत करो नहीं बोलने वाला है। इट इज योर लाइफ, ये आपका जीवन है। परमेश्वर का वचन यहां से प्रचारा जाएगा, जो मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए है। ये जो मैं काफी सारी जो चीजें बोली वो मैंने लिखी भी नहीं है। प्रभु अपनी चीजों को हमारे लिए प्रकट कर रहा है। हमें अपनी आंखों को, अपने कानों को खुला रखना है। क्या मैं दुनिया के साथ रह के स्वर्गीय राज्य में जा सकता हूं? क्या अपने आप को सोचना बहुत जरूरी है।
आई वॉज वंडरिंग, जब इसने गाना इस गीत का भजन को मैं गीत को लिया, मैंने बोला प्रभु ये गीत क्यों आया? इट इज अ करेक्शन फॉर मी, ये करेक्शन के लिए मुझे आया। गाना तो मुंह से बोलता हूं, लेकिन क्या ये सच्ची में मेरे दिल से बोलता हूं मैं? नहीं, मेरे को गाना बोलने आता ना, इसके लिए मैं गाना बोल रहा हूं। हमें गाना वही नहीं बोलना है, जो आप बोलते हो उसके तरीके से आप बिहेव भी करो, वर्तावा भी करो इसके लिए, क्योंकि आपको देखो आपके पास पावर है। इसलिए मैंने शुरुआत में भी बोला आपके पास पावर है कि किसको नरक में भेजेगा, किसको स्वर्गीय राज्य में भेजने का। यू हैव वो पावर। आप कहोगे कि अरे ये बंदा मेरे को बहुत सताता है, गाना मत बोलो अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। अब उसके बारे में भी मत बोलो, सिंपल। अगर आपको लग रहा है कि इससे प्रॉब्लम है तो फिर दोनों तरफ से लग रहा हो, प्रभु को लो, प्रभु आप सारी चीजों का कंट्रोल लो, मेरे से नहीं हो पा रहा है। गाना भी मत बोलो। ब्रदर मिश्रा ने एक बार प्रीचिंग करते समय बोला, आप जो बोलते हो वही होता है, आप जो बोलोगे वही होगा। अगर आप कहोगे मेरे दुश्मन को, सताने वालों को मैं क्षमा करूंगा, लेकिन नहीं करते हो तो आप झूठे हो परमेश्वर के सामने, किसी और के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। सो जो भी गाना में हम बोलते हैं तो हमें देखना है कि प्रभु क्या मैं ये हूं क्या? 4 दिन की जिंदगी 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी जिंदगी, मस्त गाना लगता है बोलने के लिए। लेकिन 2 दिन की जिंदगी जो मिली है, उस 2 दिन की जिंदगी में हमने प्रभु को कितना टाइम दिया, कितना हम लोगों ने प्रभु के लिए किया? उसका पढ़िए आगे का वचन। क्या आप आनंदित है? क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या अपने जीवन को आप बदलना चाहते हो? आमेन, आमेन। दास ने फिर कहा, हाँ। स्वामी जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया गया है, हाँ। फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बालों की ओर जा। हाँ, सड़कों पर और बालों की ओर जा, जहां जहां दिख रहा है, जिसको तू बोल सकता है कि आ जा प्रभु के पास में, उसको लेके आ, और ताकि मेरा घर भर जाए। बस, क्योंकि मैंने वचन दिया है, मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत जगह है, अधिक जगह बनाने जा रहा हूं, मैं आऊंगा और तुम्हें वापस ले जाऊंगा। किसने कहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह वापस आएगा, वो देखेगा अरे ये क्या हुआ, वचन तो मैंने दिया था, जाते वक्त प्रॉमिस किया था कि मैं जगह बना के आऊंगा, अपनी दुल्हन को लेके जाऊंगा। अरे जिनको दिया था वो तो सब फैल गए। मूसा थोड़ा से वक्त के लिए ऊपर क्यों ना चढ़ा? लोगों ने तो धमाल करना शुरू किया नीचे। जैसे मूसा नीचे आया तो कहता है कि तू मुख पे, अपने मुख पे पर्दा डाल दे, भैया देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तू परमेश्वर की उपस्थिति से आया है। अरे ये तो मूसा वही था ना, ये लोग भी वही थे ना जो मिस्र से निकले थे, कोई और लोग थे क्या? नहीं, अरे ये तो वही लोग है ना जिनके ऊपर पिलर ऑफ फायर चलता था। ये तो वही लोग है ना जिनको खाने के लिए प्रभु ने कोई किसी चीज की कमी नहीं होने दी। ये तो वही लोग है ना जिनके कपड़े भी खत्म नहीं हुए। फिर क्या हो गया ऐसे? जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे आ रहा था तो लोग बोलते हैं कि तो अपने मुख को ढाक ले। क्यों? क्योंकि जैसे मूसा चला गया, लोगों को लगा उसके साथ वचन भी चला गया, चलो अपना काम वापस चालू कर दो। भाई और बहनों, हमें वचन की ओर आके खड़ा रहना है। चाहे दुनिया हमें कितना भी टेम्प्ट करे, हमें भोला नहीं बनना है, भोलूराम नहीं बनना है। भोलूराम हमेशा नुकसान में रहता है। भोलूराम सब जगह पे कॉम्प्रोमाइज करता है, नहीं बनना है भोलूराम। अगर वचन कहता है ऐसा ही है, ऐसा ही है। सॉरी, आई कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस पॉइंट। सॉरी सर, यस सर, मैं इस वचन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। यू हैव टू टेक योर स्टैंड। आप कहोगे ब्रदर मेरा जॉब चला जाएगा, टेक योर रिस्क, रिस्क ले लो। जब जाएगा तो जॉब की रिस्क ले लो, लेकिन स्वर्गीय राज्य जाएगा ना तो वापस नहीं आ पाएगा। एक जॉब गया तो दूसरा जॉब प्रभु आपके लिए खड़ा करेगा, उससे बेहतरीन वाला खड़ा करेगा। लेकिन अगर आपने कहा कि पैसे के लिए, मैंने इस चीज को भोग चुका हूं, मैं मेरे बॉस के साथ जाता, मैंने कितनी बार उस चीज को गवाही दी है, कितनी बार मैंने उस चीज को कंडेम भी किया है। बॉस के साथ जाता, अकेला दारू पीता था, हम लोग साथ में बैठते थे, जैन और हम, बाकी कोई पिता नहीं है, अकेला, लेकिन उसके साथ बैठने का फटका प्रभु ने मुझे दिया। आई रियलाइज दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ।
मैंने कहा प्रभु अगर तू चाहता है इस जॉब में से निकालना निकाल दे। आई ट्राइड मेनी टाइम्स कि प्रभु मुझे दूसरा जॉब दे दे, इस गंदगी में मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। प्रभु ने हमारे नातों को भी तोड़ दिया। वो अपना काम करता है, वो अपना करता है, वो अपना है, अलग हो गए हम। पिछले 2 साल से हम अलग अलग चलते हैं। है तो मेरा बॉस, लेकिन हमारे सारे वो पार्टी उसका अलग करता है, मैं उसके पार्टी में हूं नहीं। हम सब लोग बिखर गए। प्रभु ने मार के मेरे लिए मार्ग बनाया। प्रभु ने मुझे बचाया कि तू इनके साथ में मत बैठ, अलग कराया मुझे। मैं आज खंबीर रह के मेरे बॉस को भी पता चल गया। मैंने उसको मुंह पे बोला कि प्रभु का वचन तोड़ने की सजा मुझे मिली है और किसी को नहीं मिली, मुझे मिली है। मैंने बोला आपके साथ, मैंने उसको मुंह पे बोला मैं आपके साथ इस चीज में आया, इसके लिए प्रभु ने मुझे इतना बड़ा फटका मारा, लेकिन प्रभु का अनुग्रह था कि प्रभु ने मुझे उसमें से बाहर निकाला। इट वॉज हिज ग्रेस। बट ये ग्रेस वापस मिलेगा, ये काम मैं वापस नहीं करना चाहता। अगर मिला अभी वापस जाके बैठता हूं, प्रभु वापस बचाएगा नहीं, रॉन्ग। अगर मैं वापस उस चीज को कर रहा हूं तो अपने गलतियों को दोहरा रहा हूं और यीशु मसीह को वापस सूली पे चला रहा हूं। आई हैव टू कम बैक फ्रॉम नाउ। एक बार जो रास्ता बदला, इटरनल बदल दिया। अब उस रास्ते से और मेरा कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग जाए, कितने लोग आए, कोई नहीं है। मेरा परिवार चलाने वाला, मुझे चलाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। उसने मुझे जीवन दिया है, वही मुझे चलाएगा। आज मुझे इनविटेशन है प्रभु के घर में आने का, शायद कल नहीं मिलेगा। सच्ची में बोलता हूं, आज हम यहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर पा रहे हैं, कल शायद नहीं मिलेगा। कल कहेंगे आप रजिस्टर नहीं हो, आपको रजिस्टर नहीं, आपको प्रार्थना करने नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे? आपको इकट्ठा फिर भी होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेफनुस के ऊपर जब पत्थरवार मारा गया तभी क्या हुआ? पत्थर नहीं दिख रहे थे उसको स्वर्गीय राज्य खुला हुआ दिख रहा था, क्योंकि उसकी नजर जो थी, उसके जीवन का जो इंटेंशन था वो स्वर्गीय राज्य था। आज हमारे लिए अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। आखिर वाला वचन क्या कहा? 24वां वचन क्या कहता है? मैं तुमसे कहता हूं हाँ, कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चाहे। कोई भी मेरे वचन को नहीं चाटेगा। ये वचन दिया कहा कि आ जाओ खाओ, लेकिन कहा अरे ये कहाँ टेस्टी है भाई। अरे उधर जाके देखो, बहुत बड़ा कलीसिया है, बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम है, क्वायर है, डिंग 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 बजता है, इतने बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, पैसे वाले लोग हैं, रिच चर्च है। यहाँ पे रह के भाई बहनों, आप तो दूसरे कलीसिया के साथ भी मिलाप नहीं करते हो, उनके साथ भी नहीं जाते हो। एक ब्रदर हमारे में से छोड़ के भी चले गए। अरे सबके साथ नहीं मिलते तो हमारा काम कहाँ पड़ता? मैं तो ट्रांसलेटर हूँ। अब आप सब जगह पे ट्रांसलेटर बन के घूम रहा है। अब कहाँ कहाँ जाके पता करेगा? पता नहीं करता कि पॉलिटिक्स के लिए भी ट्रांसलेशन करेगा, किधर जाके ट्रांसलेशन करते, जिसकी बुराई करते उधर ट्रांसलेशन करता है, जिसको नहीं पहचानते उधर भी जाके ट्रांसलेशन करता है। क्या है? अंधापन आ चुका है। जो उसको लगता है कि वचन मुझे समझाए ना, वो सबसे पहले गिरेगा। हमें अपने आप को कहना है कि प्रभु तेरे आत्मा के अंदर ही हमें रख, हमें कुछ नहीं समझता प्रभु, तेरे आत्मा से तो हमारी समझ को खोल दे। प्रभु मैं सुबह उठता हूं तो प्रभु मुझे नहीं पता है कि मेरे जीवन में मुझे डिसीजन क्या लेना है। प्रभु तू मेरे जीवन का डिसीजन ले। प्रभु मुझे नहीं पता है मेरे जीवन में क्या करना है, प्रभु तू मुझको चला। वी आर एवरीडे डिपेंडेंट ऑन गॉड। प्रॉफिट कहते मैसेज में कि आपके नियम, आपके विचारों से प्रभु को आपके काम करने के लिए कभी भी मत बुलाओ। आपके विचारों के लिए प्रभु को कहो कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। आज अगर उसने रास्ते पे से उठाए, ये उठाए, वी ऑल आर दिस वन, राइट? हु आर वी? द जेंटाइल पीपल। कोई लायकी नहीं थी इजराइल के सामने। प्रॉफिट कहते अगर इजराइल ने उस वक्त में यीशु मसीह को स्वीकारा होता तो आज इजराइल नहीं दिखता आपको जो आज दिख रहा है। अमेरिकन के बुक में ज्यूस लॉस पड़ा हुआ है, ज्यूस स्लेवरी लॉ आज भी पड़ा हुआ है। चाहते हैं कि हुकूमत करो, चाहते हैं कि हम दिखाओ, दिखा नहीं सकते क्योंकि यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? इनविटेशन रिजेक्ट किया, लोग हंसे। प्रॉफिट कहते हैं, ब्रदर प्रॉफिट कहता है कि कोई चीज रिपीट नहीं होता। उधर हुआ, नूह का मैसेज रिजेक्ट हुआ, मूसा को रिजेक्ट किया, अब्राहम को रिजेक्ट किया, दाऊद को रिजेक्ट किया, यीशु मसीह को भी रिजेक्ट किया, और नीचे आया तो पौलुस को भी रिजेक्ट किया। 1965 में प्रॉफिट आके कहता है कि इस मैसेज को भी रिजेक्ट किया गया। तो आप क्या कहोगे? क्या एनीथिंग इज चेंज? नो,
बट ये वचन तुम्हारे और हम मेरे पास आज आया है, इन्विटेशन फॉर इटर्नल लाइफ, सार्वकालिक जीवन का न्योता आज हमें दिया है। आज हमारा काम है कि लेना है कि नहीं लेना। प्रॉफिट कहते हैं यू मस्ट मेक अ चॉइस, तुम अपनी चॉइस को बनाओ। चॉइस को क्या कहते हैं? पसंद को बनाओ। योर चॉइस विल डिटरमाइन व्हाट योर इटर्नल डेस्टिनेशन विल बी। आपके पसंद डिसाइड करेगी कि आपको सार्वकालिक जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए। जीसस आस्क ईच वन ऑफ अस, यीशु मसीह आज हम सबसे कहता है फॉलो मी इफ यू वांट लाइफ। यीशु मसीह आप सबको कहता है मुझे अनुसरो, मेरे पीछे हो लो तो तुम्हें सार्वकालिक जीवन मिलेगा। सी द लीडरशिप, फॉलो मी एंड यू विल हैव एवरलास्टिंग लाइफ। तुम मेरे पीछे चलो और तुम्हें सार्वकालिक जीवन मिलेगा। हालेलुया। I am sure even to us adults we get something out of this. इसमें से कुछ हमें मिलेगा। Two, if you want life, you have to accept it. अगर आपको जीवन चाहिए, आपको स्वीकारना पड़ेगा। If you want religion, you accept it. अगर आपको रिलीजन चाहिए, धर्म चाहिए, धर्म ले लो। If you want what you have to do, what you accept, that you will get it. जो आप चीज को पसंद दोगे वही चीज आपको मिलेगा। But to me, hallelujah, but to me and to you and to these little children, remember you have an invitation. Hallelujah. बहनों, प्रभु ने किसी को इनविटेशन नहीं दिया, आज हमें दिया है। Prophet is saying you have an invitation. आप सभी के लिए आज न्योता है। क्या आप आमीन कहोगे? प्रभु ने आज हम सभी को न्योता दिया है। It is up to us to determine. You have an invitation. Jesus said, "Follow me and have eternal life." मुझे मेरे पीछे हो लो और तुम्हें सर्वकाल का जीवन मिलेगा। That's what we want to do. यही तो हमें करना है। How many of you wants to really follow Jesus? कितने लोग हैं यहाँ पे जो यीशु मसीह को पीछे चलना चाहते हैं? ऐसे हाथ बड़ा वाला करो, शर्म नहीं आनी चाहिए, ऐसे बड़ा वाला। आई वॉन्ट टू फॉलो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ही इज माई एवरीथिंग, ही इज माई साल्वेशन, ही इज माई रिडीमर, ही इज माई लाइफ। प्रभु के अलावा आपका जीवन नहीं बन सकता। आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। वो हु इज द सीड? प्रॉफिट कहते हैं बीज कौन है? And you who have had the invitation to come to the Lord Jesus Christ, जिनको यीशु मसीह के पास आने का न्योता मिला है, वही बीज है। The seed of Abraham, अब्राहम का बीज। Certainly there is people who isn't called, वहां पे बहुत लोग हैं जिनको बुलाया नहीं गया है। But to every one of you here this morning that's had the call, जो आज सुबह के वक्त में यहाँ पे बैठे हैं, इन सभी को परमेश्वर ने अपना न्योता देके बुलाया है। आमेन। Why are you here at church this morning? इस सुबह के वक्त में आप इस कलीसिया में क्यों हो? Something told you to come. कोई तो आपके जीवन में बोला भाई आशीष क्या सुबह उठ के प्रार्थना में चले जाओ। You know it wasn't the enemy to try to get you to do wrong. आपको पता है कि वो शैतान जो है, जो दुश्मन है, वो आपसे गलत करवाना चाहता है। Try to get you to do wrong to come to church. वो आपको शायद कहेगा कि अरे कलीसिया में जाना गलत है। You couldn't do that. वो आप नहीं कर सकते। When you come to church, you are doing right. जब भी आप कलीसिया में आते हो तो आप अच्छा काम करते हो, क्योंकि परमेश्वर आपको मिलता है, परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपके जीवन को वो जानता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाते हैं। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, पहले प्रभु तो हमें क्षमा कर। प्रभु आपके इनविटेशन को कितने बार प्रभु हमने ठुकराया है। आइए हम अपने
हृदय से परमेश्वर से माफी मांगते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप हमारे जीवन की रोटी हो। तो जैसा पतरस ने कहा, प्रभु हम तुझे छोड़ के कहां जाए, जीवन की रोटी तो प्रभु आप ही के पास है। प्रभु मनुष्य इस धरती पे प्रभु जो जीता है वो अपनी इच्छा से ही जीता है, क्योंकि जैसे नबी ने कहा, गॉड हैज गिवन यू द फ्री मॉरल एजेंसी। प्रभु आपने आदम हवा को कभी रुकाया नहीं। प्रभु आज आप हमें भी नहीं रुका रहे हो, लेकिन प्रभु आप बेसब्री से प्रभु आप हमारा इंतजार कर रहे हो कि प्रभु हम आपके पास ही आए, आप ही के वचनों में हम बढ़े, आपका ही जीवन हमारा जीवन बने प्रभु। और प्रभु हम आपके वचन को ठुकराए ना कभी प्रभु हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु आपके वचन को पकड़ ले प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही हमारे लिए जीवन है, आपका वचन ही हमारे लिए उद्धार का कारण है प्रभु। वो प्रभु होने दे कि प्रभु हम आपके वचन की ओर बढ़ते रहें। वो प्रभु होने दे कि प्रभु आपका वचन हमारे जीवन को बनाए प्रभु। वो प्रभु होने दे कि प्रभु हम प्रभु इस इन्विटेशन का एक्सेप्ट करके प्रभु हम एंजॉय करें कि प्रभु हमारे जुबली का वक्त, ये पर्व का वक्त आपने जो हमें दिया है, ये हमारे लिए मुक्ति का वक्त है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह के वक्त के लिए कि प्रभु आपने हमें बुलाया। वचन कहता है जब तक पिता किसी को नहीं बुलाता तब तक कोई नहीं आ सकता। प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर है। प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु आपने जो वायदा हमसे किया है कि प्रभु आप आओगे और हमें वापस ले जाओगे। प्रभु अपने वायदे, आपके वायदे के ऊपर हम खड़े रहते हैं प्रभु। हम हमारे सिरों को प्रभु आपके सामने झुकाते हैं, अपने हृदय को प्रभु आपके सामने खड़ा करते हैं। अब प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जब भी तू आएगा तो हमारे याद करना प्रभु, क्योंकि प्रभु हम नहीं चाहते हैं कि प्रभु ये पर्व को हम मिस करें प्रभु, ये जुबली को हम जाने नहीं देना चाहते। तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में सदा बने रहे। धन्यवाद करते हैं इस सुबह के वक्त के लिए जो आपने हम सभी भाई बहनों को लाया प्रभु। हमारे बीच में जो भाई बहन नहीं है सबकी याद करते, भाई रणधीर के लिए स्पेशली प्रभु, जो भी बैक पेन है प्रभु, चंगाई देने वाले परमेश्वर आप हैं। आपके कोड़े खाने से आपने उनको चंगाई दी है प्रभु। रिस्टोर हिम कंप्लीटली, उनको पूरी तरीके से आप रिस्टोर कीजिए, चंगाई दीजिए, और आपके नाम के लिए प्रभु आप उनका इस्तेमाल कीजिए। सारे चीजों के लिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। बल्कि हम आपके चरणों में आए, हम प्रार्थना, हम प्रभु चाहते कि आप हमारे साथ हमेशा बना रहे प्रभु। आपके सार्वकालिक जीवन, सर्वदा का जीवन जो है वह हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। भाई आशीष और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु। तो भाई आशीष ने बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु अपने आप को तैयार किया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन मसीह में बढ़े प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जरिए से उनका परिवार मसीह में बढ़े प्रभु, उनके बच्चे मसीह में बढ़े, और प्रभु सब लोग कह सके कि ये मसीही परिवार है, इसमें यीशु मसीह रहता है। वो प्रभु अनुग्रह कीजिए। सारे चीजों के लिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हम सभी भाई बहनों को प्रभु आपने लाया, हम अपने मार्गों में अपने घर पे जा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं हम सभी के साथ बने रहे प्रभु। हर दुष्टाई से, हर बुराई से प्रभु हमें बचाइए और अपने स्वर्गीय मार्ग पे हमें ले चलिए। सारी चीजों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनर कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है आसमानों से भी ऊंचा, तेरे ही विचार सागर प्रभु सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है
तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका प्यार, उसका इटरनल जीवन का, सर्वकालिक जीवन का न्योता वो आने तक हमारे जीवन में बना रहे। आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet, and Jesus we meet, till we meet, till we meet, Lord be with you, till we meet again. Amen. प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।